हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है साइंस और सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है जो एग्जाम में जो है आने वाला प्रश्न है, यानी कि 2026 में कल जो 11 मार्च है देने वाले हैं। यही सब जो है क्वेश्चन यानी इससे रिलेटेड आ सकता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहला सवाल क्या कर रहा है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग जो है, याद रखना, क्या बनाने के लिए क्या आता है, तो शराब बना एल्कोहल जो है बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। किस तापमान पर यानी कि सेल्सियस और जो है ना फ़ारेनहाइट जो है बराबर फ़ारेनहाइट में गलत लिखा है, फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो किस तापमान जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है बराबर होते हैं। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा, तो याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा, डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। डिब्बे पर जो है जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। तो क्यों होता है, तो याद रखना टीन कम क्रियाशील है। क्या है, बजाय टीन पर लेप क्यों होता है, तो टीन पर कम क्रियाशील है। कौन सा वर्णक रक्त में ऑक्सीजन जो है ढोता है। कौन सा वर्णक रक्त में ऑक्सीजन ढोता है। तो 4 नंबर का क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। जूते की तली को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। जूते की तली को खांचेदार क्यों बनाया जाता है। याद रखना घर्षण बढ़ाने के लिए। क्या, घर्षण बढ़ाने के लिए जूते तली में जो है खांचेदार क्यों बनाया जाता है, घर्षण बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, ये जो है आपका वो प्रश्न है जो एकदम हार्ड लेवल लिए है। ठीक है, ताकि जो है अब इससे अगर जो हार्ड बनाने का रहेगा तो अब नहीं बना सकता, क्योंकि ये हार्ड आज तक के जितने भी क्लास है सबसे हार्ड लेवल आज जो है क्लास है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस जो है मिलाई जाती है। याद रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी CO2। ठीक है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। आंख का कौन सा भाग जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो कौन सा भाग ऐसा है जो प्रकाश को जो है नियंत्रित करता है। तो याद रखना वो कौन सा भाग है, पुतली है। पुतली क्या करते हैं, प्रकाश को नियंत्रित करके फिर जो है आप किसी चीज को देख पाते हैं। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा जो है भोजन कैसे पकड़ता है। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक के प्रभाव को कम करता है। चींटी के डंक के प्रभाव को कम करता है। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो याद रखना कैलामाइन हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 10 नंबर, पेंडुलम की समय अवधि निर्भर करती है। पेंडुलम की समय अवधि निर्भर करती है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना लंबाई पर। क्या हो जाएगा, लंबाई पर। नेक्स्ट, संचारणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है। संचारणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना घरेलू मधुमक्खी। संचरीय रोग यानी कि संचरीय मतलब हो गया रोग, मतलब कि फैलने वाला एक दूसरे से। ठीक है, तो याद रखना घरेलू मक्खी जो है वो गंदगी से आते हैं, और जो है कहीं को मतलब कि हाथ पे या कहीं खाने में बैठ गया वो खाना अगर आप खा लिए तो बीमार पड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाया जाता है उसे का क्या कहा जाता है। तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, आघात वर्धनीय, यानी कि बी नंबर इसका हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है। 14 नंबर का क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन जलने से वायु प्रदूषण हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग या अम्लीय वर्षा। याद रखना सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलने से जो है वायु प्रदूषण होगी, उसके ग्लोबल वार्मिंग होगी और अम्लीय वर्षा होगी। यानी कि फिलहाल अभी देखिएगा वहाँ क्या बोलते हैं, ईरान पे जो है
जहां जहां पेट्रोल की टंकी था वहां पे अभी फिलहाल कल या परसों की बात है, वहां पे जो है ब्लास्ट किया और वहां से जो है बहुत प्रदूषण हुए, यानी वायु प्रदूषण हुए, वायु ग्लोबल वार्मिंग हुई। उसके बाद जो है बादल, काली बादल बन गए। उसके बाद जो है बारिश हुआ, किसका जानते हैं? पेट्रोल, यानी यानी कि तेल की बारिश होने लगी। वो बारिश में अगर इंसान अगर जब पड़ता है तो याद रखना वो बारिश से नुकसान बहुत होता है, ठीक है? तो उसे ही अम्लीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है? तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी सी नंबर है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना यकृत होगा, यानी लीवर। रेयन एक कृत्रिम रेशम है, इसे किससे प्राप्त किया जाता है? रेयन जो है एक कृत्रिम रेशम है, इसे किससे प्राप्त किया जाता है? याद रखना 17 नंबर का क्या होगा? लकड़ी की लुगदी से उपयोग किया जाता है और रेयन को नकली रेशम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फास्फोरस को क्या कहा जाता है? फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखना पानी में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? क्योंकि ये जैसे ये हवा में आते हैं तो याद रखना ये क्या होते हैं? जलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि खतरा जो है बढ़ जाती है। इसीलिए इसे कहाँ रखते हैं? तो जल में यानी पानी में रखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? यानी कि 19वां नंबर क्या गया? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? 19 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना दाब हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि जो है संचरित हो सकती है, तो 20 नंबर का क्या हो जाएगा? तीनों माध्यम में, यानी कि केवल गैस, केवल द्रव, केवल ठोस। ये तीनों माध्यम यानी गैस, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में ध्वनि संचरित हो सकता है, ठीक है? देखिए जैसे ठोस चीज को अगर आपस में टकराइएगा तो याद रखना देखिए आवाज करेगा। द्रव, पानी देखिएगा, समुद्र के किनारे जाइएगा तो पानी से भी आवाज निकलता है। गैस, गैस से भी आवाज निकलती है, तो याद रखना इसका सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेत्र दोष जिसे पास की वस्तु साफ नहीं देख सकते उसे क्या कहता है? यानी कि नेत्र दोष जिसे पास की वस्तु को साफ नहीं देख सकते उसे कौन सी जो है दृष्टि दोष हुआ है? तो याद रखना 21 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना दूर दृष्टि दोष। देखिए आप लोग नादू से याद कर लीजिएगा, ठीक है? नादू से या उड़ान से, ये दोनों ठीक है, ठीक है? देखिए अगर जहाँ निकट दृष्टि दोष होगा उसे अवतल लेंस लगेगा, दूर दृष्टि होगा तो उत्तल लेंस लगेगा। उसी तरह दूर दृष्टि होगा उत्तल लेंस, ए से जो है अवतल लेंस, और इसमें कौन सी लगेगा? निकट दृष्टि दोष। याद रखना नेत्र जो दोष जो है वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं उसे दूर दृष्टि कराया, ठीक है? चलिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछा जाता है। ताजमहल को खतरा किसके कारण है? ताजमहल को खतरा किसके कारण है? याद रखना SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है? यानी कि वो बारिश जब होती है तो उस पर जो है मतलब कि धब्बा लग जाता है, जैसे कि दाग लग जाता है जंग टाइप का। किण्वन की खोज किसने की थी? 23 नंबर का क्या हो जाएगा? किण्वन की खोज किसने की थी? तो याद रखना पाश्चर ने की थी। सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो याद रखना मिट्टी के तेल में जो है सोडियम धातु को रखा जाता है। रस्ट यानी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो याद रखना 25 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना Fe यानी लोहा, SiO2, यानी कि क्या हो जाएगा? बी नंबर से हो जाएगा। कोशिका में आनुवंशिक गुणों को का वाहक कौन सा है? कोशिका में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन सा है? तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को
क्या कहते हैं? घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो याद रखना, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? 27 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, स्नेहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो स्नेहक। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? आवर्तकाल का मात्रक क्या है? आवर्तकाल का मात्रक क्या है? तो याद रखना, 28 नंबर का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, यानी कि सी नंबर से हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है कहाँ स्थित होती है? तो याद रखना, कहाँ स्थित होते हैं? याद रखना, मस्तिष्क में। कहाँ पे? मस्तिष्क में। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? याद रखना, 78% है, जैसा कि आप सबको पिछले वीडियो जितने भी क्लास लिए हैं उसमें बताया गया है। ठीक है, और 21% जो है क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? याद रखना, विद्युत धारा का जो है चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? याद रखना, आयरस्टेड ने। ठीक है, यानी कि बी नंबर से है। खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। 32 नंबर का क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष में। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? तो याद रखना, बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ। 33 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, वायरस के कारण जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से जो है ये बीमारी होती है। ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? याद रखना, खरीफ फसल में ज्यादा पानी लगता है। जिसमें सबसे ज्यादा पानी किसमें लगता है? याद रखना, धान उपजाने में जो है सबसे ज्यादा जो है पानी लगता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होते हैं? लिटमस पेपर किससे प्राप्त होते हैं? 35 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, लाइकेन से जो है प्राप्त होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किताबल हिंद किसने लिखी थी? किताबल हिंद किसने लिखी थी? 36 नंबर का क्या हो जाएगा? अल बिरूनी ने लिखी थी। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थी? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? याद रखना, बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल बादशाह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है शिक्षा से, समानता से, अपरिशुद्धता, उन्मूलता, प्रेस या स्वतंत्रता से। तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना, छुआछूत से जो है संबंधित है, यानी कि अपरिशुद्धता, उन्मूलन। ठीक है, रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है? याद रखना, रबी की फसल जो है यानी कि ठंडी में। अब ठंडी क्या है? याद रखना, शीत। तो याद रखना, इसका क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, बंगाल में सुंदरबन डेल्टा स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की जज की नियुक्ति कौन करता है? 41 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, राष्ट्रपति हो जाएगा। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना, काली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 43 नंबर का क्या हो जाएगा? तो याद रखना, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति में जो है कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो 44 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष। नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? 45 नंबर का क्या हो जाएगा? दीन बंधु मित्र थे। ठीक है, चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, टिस्को की स्थापना 1907 में हुई।
पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे जो है छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया तो सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो कौन सा है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना कैलिफोर्निया में स्थित है। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई पानीपत की कब हुई थी? तो याद रखना 1761 में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखना अहमदाबाद को। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 52 नंबर का क्या हो जाएगा? लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? याद रखना 543 होते हैं। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? तो याद रखना सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिंक ने किया था। बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो याद रखना किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? याद रखना कपास की मिट्टी के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हमारा भारत का है। राज्यसभा, क्योंकि इसे बनने में कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, ठीक है। और इसे बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना कौन होते हैं? याद रखना उपराष्ट्रपति। झूम खेती कहाँ की जाती है? झूम खेती जो है वो कहाँ की जाती है? तो झूम की खेती कहाँ की जाती है? याद रखना उत्तर पूर्व भारत में की जाती है, ठीक है। ये खेती एक बार जो है जंगल काट के ऐसे ही जला के जो है करके छोड़ दिया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 59 नंबर का क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो याद रखना अरावली जो है भारत की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डू और डाई का नारा किसने दिया? डू और डाई का नारा किसने दिया था? बी, डू और डाई यानी करो या मरो ना। ये डू और डाई यानी कि डू और डाई, करो या मरो का नारा यानी कि 1942 में जो है किसने दिया था? याद रखना उस समय गांधी ने, यानी उसी समय दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। भारत के लौह पुरुष कौन कहे जाते हैं? तो याद रखना 62 नंबर का क्या हो जाएगा? शास्त्री, नेहरू, तिलक। लौह पुरुष पटेल कहा जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन है, कभी नहीं खत्म होने वाला। सूरज खत्म होगा सब खत्म। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? याद रखना 1905 में हुआ था, नरम दल और गरम दल में। चलिए, अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना ये तो जानते हैं 5 जून। चलिए, अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? याद रखना अमृतसर में। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखना 1885 ईस्वी में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है स्थित है कहाँ पर स्थित है? याद रखना महानदी पर। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखना सुंदर
सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? याद रखना, बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। अब मैथ का आ गया ना, बना ही नहीं सवाल जी। देखिए, इस तरह के सवाल अगर आए, यानी कि एक्स प्लस 1/x बराबर 4, और यहाँ पे अगर जो एक्स प्लस 1/x² ऐसे पूछे, कुछ नहीं करना, 4 का स्क्वायर कर देना, ठीक है, 16 होता है। अब 16 में स्क्वायर किया ना, स्क्वायर से ही घटा देना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट 14 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। 1225 जो है का वर्गमूल क्या है? तो 1225 का इसका वर्गमूल होता है, याद रखना, ये 35 का जो है वर्गमूल होता है 200, यानी कि अगर जो 35 गुना 35 करोगे तो जो है 1225 आ जाएंगे। 216 का घनमूल क्या है? 216 का घनमूल क्या है? तो 216 का घनमूल क्या है? तो किसका घनमूल होता है? यानी कि 6 का क्यूब जो है वो 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 करोगे तो याद रखना आ जाएगा 216। ठीक है, अब देखिए 256 पर पावर जो है 0.16 दिया हुआ है, 16 पर पावर जो है इतना दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले जो है आपको जो है लॉन्ग बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा भी नहीं है, हालांकि देखते हैं बना के। ठीक है, 256 जो है किसका स्क्वायर होता है? बोलिए, तो किसका स्क्वायर होता है? 16 का होता है शायद, 16 का स्क्वायर होता है ना, फिर उस पर जो है पावर ऐसे चढ़ाइएगा, और 0.16 ये ना, 0.16 सॉरी 0.16, फिर जो है गुना दिया हुआ है, फिर इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, 4 का स्क्वायर पर पावर, पावर जो है 4 का स्क्वायर पर पावर, तो फिर से बनाते हैं। देखिए 256 किसका स्क्वायर होता है? यहाँ से बना रहे हैं, तो ये 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर जो है इस पर जो है स्क्वायर है, कितना है? 0.16। ठीक है, उसके बाद टाइम का मतलब क्या होता है? गुना। इसको हम 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इस पर जो है पावर है 0.18 दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसको मैं भी लिख सकता हूँ 4 के पावर 2 पर पावर 2 0.16। ठीक है, फिर गुना अभी देखिए 18 था 36, यानी 4 पर पावर 0.36, ये सबको भी गुना करो, 2 दूना 4 और 16 चौके 64, 0.64 गुना 0. जीरो पॉइंट सॉरी 4 पर पावर 0.36, ये आपस में अब जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ेगा कि नहीं? जब गुना होता है, यानी कि ए पर पावर, ये सूत्र होता है कि ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, तो ए पर पावर एम जोड़ एन। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 64 और 36 100 आ जाएगा, और 100 पावर देखिए 0 पॉइंट के बाद मन नहीं होता है, तो 4 पर पावर 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो? 4 पर पावर 1। ठीक है, 4 पर पावर 1 का कहने वो बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट 4 हो जाएगा। 4 पर पावर 1 लिखो या 4 लिखो, बतिया बराबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सवाल रहा होमवर्क। ठीक है, तो बना लीजिएगा। तो आज के लिए जो है इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, कल एग्जाम है, तैयारी भरपूर रखिए। ठीक है, हो सकता है कि यही सब क्वेश्चन आए। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।